जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको अपडेट देंगे कि जिन लोगों ने जनवरी 2025 यानी जनवरी 2025 में अपनी पेमेंट ली थी, उनके लिए कुछ हिदायत हैं कि जिन लोगों ने जनवरी 2025 में पेमेंट ली थी, वो लोग जो हैं वो जून में, जो अभी रिसेंटली मई और जून की पेमेंट चल रही है, वो लोग इस पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वो लोग अब एलिजिबल होंगे जिन्होंने पहले पेमेंट अपनी वसूल नहीं की थी, किसी वजह से भी उनकी पेमेंट वापस चली गई थी और वो वसूल उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो ये पेमेंट जो है वो उन लोगों को मिलेगी। और जिन्होंने जनवरी में अपनी पेमेंट वसूल की थी, उनको ये पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद कौन लोग हैं जिनको ये पेमेंट नहीं मिलेगी, तो इसमें जो जिन्होंने जनवरी में पेमेंट वसूल की थी, उनकी जो नेक्स्ट पेमेंट आनी है, वो आनी है ईद उल अज़हा के बाद। ठीक है, ईद उल अज़हा के बाद जो पेमेंट स्टार्ट होंगी, उसमें वो लोग शामिल हो सकेंगे। और अगस्त और सितंबर में वो पेमेंट जारी की जाएगी, तो वो तब अपनी पेमेंट दोबारा से हासिल कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है, इसको आप लोग विज़िट कर सकते हैं। इसको विज़िट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे ये वाला लिंक टाइप करना है। ठीक है, गूगल पे सिंपली जो है वो ये 8171 bp.com.pk ये वाला आपने गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने जो होम पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आप जो स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको ये वाली पोस्ट हमारी शो होगी। तो हमने यहाँ से इसको ओपन करके और मज़ीद डिटेल पे आप ले सकते हो। उसके बाद जहाँ पे जो है ना, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमने जो है वो 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराई है, 1.5 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराई है, हमारी पेमेंट नहीं आई। तो भई जिन लोगों ने इतना टाइम हो गया है और रजिस्ट्रेशन कराई है और अभी तक भी उनका कोई मैसेज वगैरह 8171 की तरफ से उनको मौसूल नहीं हुआ, तो वो लोग जो है वो पेमेंट वो किसी न किसी वजह से जो एलिजिबल नहीं होते। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपका यूटिलिटी बिल देखा जाता है, आपका जो बिजली का बिल है वो देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो, अगर किसी का पासपोर्ट बना हुआ है, अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उम्रा या हज के लिए भी, उम्रा के लिए भी जाते हैं या किसी भी वजह से वो अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, तो जिन लोगों के नाम पे भी पासपोर्ट बना होता है, उनको पेमेंट नहीं मिलती। ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद कुछ लोगों के जो शनाख्ती कार्ड होते हैं, उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उस वजह से भी उनकी पेमेंट्स में मसला आ रहा होता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि पहले जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो वो उनका जब वो एलिजिबल नहीं होते किसी न किसी वजह से, तो फिर वो उनको जो है 8171 की तरफ से मैसेज मौसूल नहीं होता। तो फिर वो अपना दोबारा से डाटा चेक करें। अगर 1 साल या इससे ऊपर का टाइम हो गया और आप लोगों को पेमेंट वसूल नहीं हुई, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपना डाटा चेकआउट करना है कि उसमें क्या आप लोगों को कोई पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ, या फैमिली मेंबर में से किसी की कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और आपकी कोई जो मंथली की इनकम है वो 30,000 या 50,000 से ऊपर हो रही हो, तो यानी इससे ज़्यादा अगर आपकी मंथली की इनकम है, अगर आप जो है वो फाइलर हैं, यानी आपका कोई बैंक में अकाउंट है और आप वहाँ पे जो है वो अपना कोई टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एल नहीं होंगे। तो सिंपली जो है ना, आप लोग, अगर तो आप लोगों का डाटा अपडेट हो गया है और आप लोग इन शराइत पर पूरा उतरते हैं कि आप लोगों को इस तरह का बैंक अकाउंट नहीं है जहाँ पे आप लोग जो है वो अपना मंथली का मतलब टैक्स वगैरह देते हों। ठीक है, और उसके बाद आपका कोई पासपोर्ट वगैरह ना बना हो, आपका कोई अपना ज़मीन घर वगैरह ना हो, मतलब कोई आपकी कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी जिसमें कहें कि इस तरह की ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, और उसके बाद वो ख़वातीन जिनके जिनके जो है वो बच्चे होते हैं, उनको ये पेमेंट दी जाती है। ठीक है, गैर शादीशुदा ख़वातीन को ये पेमेंट नहीं मिलती है। और उसके बाद जो है वो कुछ लोग इसमें मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोगों की देखी जाती हैं, उसके बाद आप लोगों को एलिजिबल किया जाता है। और कुछ ये होता है कि गवर्नमेंट का जो एक क्राइटेरिया होता है कि वो उसने जो है ना, उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर 12 लाख लोगों को पेमेंट देनी है, एलिजिबल करना है, तो 12 लाख को ही करेंगे। उसमें से उससे ज़्यादा अगर लोग कोई एलिजिबल हैं भी, तो वो उनको एलिजिबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है। उसमें जो लोग आ जाएँगे उनको पेमेंट मिल जाएगी, जो उससे ज़्यादा हो रहे होंगे फिर उनको नेक्स्ट फ़ेज़ में ऐड किया जाएगा। जब ये तादाद बेनिफिशरीज़ की यहाँ पे इंक्रीज़ की जाएगी, तो उन लोगों को ये पेमेंट अगेन रजिस्ट्रेशन करा के और फिर वो इसमें एलिजिबल होंगे और फिर वो अपनी पेमेंट वसूल कर सकें। तो ये कुछ शराइत होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही होती है, या रुकावट बन रही होती है पेमेंट मिलने की, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, या आपका जो है वो आपको मैसेज नहीं आ रहा होता है 8171 की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए फिर यही है कि अगर आपने अगर 1 साल से ऊपर हो गया और रजिस्ट्रेशन कराई और पेमेंट नहीं आई, तो फिर आप अपना डाटा चेकआउट करें कि किस वजह से जो है वो हम एलिजिबल नहीं हैं। आप इसके लिए 8171 के पोर्टल पे मैसेज करें, या फिर आप जो अपने करीबी दफ्तर, सबसे जो बेहतरीन हल यही होता है कि आप अपने करीबी दफ्तर में जाएँ, क्योंकि 8171 का जो पोर्टल है अभी फ़िलहाल वो वर्किंग में नहीं है, वो अपडेट होगा। ठीक है, और उसके बाद जाके जो है वो वहाँ पे आप लोग अपनी एक तो एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और फिर जो है वो आप लोग वहाँ पे मतलब आप इजीली वहाँ पे अपना ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लोगों को एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो फिर आपको अपने करीबी जो दफ्तर है वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे जाके जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बतानी थी आज की वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसी और जो प्रोग्राम पे होगी, इसी से रिलेटेड न्यू अपडेट्स पे होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।